हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है, इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखते हैं निकल के आता है। इंस्टा पे और दोनों चैनल पे सेम नंबर है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इनके लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन बताइए। इनके लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त इनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हो आप, बहुत मतलब टूटे हुए हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इस पर्सन को याद कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहते हो। इस पर्सन ने दिया हुआ धोखा आपके दिल और दिमाग से जा नहीं रहा है। आपको यकीन ही नहीं हो पा रहा कि इस पर्सन ने आपको फंसाया है। नहीं मतलब चाहे कोई कितना भी आके बोले, या तो आपको आपके आंखों के सामने भी सच दिखाई दे कि ये पर्सन किसी और से शादी कर रहा है और खुश है, फिर भी आप इन बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे हो। मतलब कैसे आप फंस गए इस पर्सन के साथ। आपके एनर्जीज में ये है, इस पर्सन ने लिटरली माइंड गेम खेला है आपके साथ। आपको उल्लू बनाकर जा चुके हैं ये पर्सन, और आपको रोता छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को करंट में आपके आंसू दिखाई नहीं दे रहे, ऐसी एनर्जीज आपको इनसे फील हो रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे पैसा भी लिया है जो अभी तक लौटाया नहीं है। आपको लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पर्सन को जैसे कि अभी क्या ही कर सकते हैं, अगर जा ही चुका है, किसी और से शादी करने ही वाला है, या तो कर चुका है, तो आप इनको फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ करके आपने देख लिया है। तो फाइनली आप में से बहुत सारे लोगों की ना चाहते ही मूव ऑन की एनर्जीज है, इनका इंतजार करते करते थक चुके हो, ठीक है। लेकिन लाखों में अमाउंट अगर लिया है, 2 4 5 लाख ऐसा कुछ भी, तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपके पर्सन आपका पैसा लौटा दे। प्यार तो नहीं, लेकिन पैसा लौटा है फिर भी चलेगा, क्योंकि आपको ये यकीन हो जाएगा कि इस पर्सन ने आपसे पैसों को लेकर या तो अपने फायदे को लेकर कांटेक्ट नहीं किया था, या तो रिलेशनशिप में नहीं आए थे, ये सच में आपसे प्यार करते थे। या तो आपको इस बात का डर लग रहा है कि आप ही ने सिर्फ इस पर्सन से अंधा प्यार कर लिया, अनकंडीशनल लव कर लिया, और इस पर्सन ने लिटरली अपने फायदे के चलते आपको मिसयूज किया। पैसा, आपसे पैसा लेते रहे, आपके इमोशंस हर्ट करते रहे, आपको रुलाते रहे, आपको लिटरली ब्लैकमेल करते रहे, आपको लिटरली ये पर्सन ब्लैकमेल करते रहे। करंट एनर्जीज में आपको बार बार यही लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत झूठ बोला होगा आपसे पैसा निकलवाने के लिए। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपके पर्सन को पैसा नहीं दिया है, तो इस पर्सन ने लिटरली आपका फायदा उठाया है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है। आपके प्यार के साथ खेलकर ये पर्सन अब भाग रहे हैं, ठीक है। आपको ना चाहते मोहन की एनर्जीज में जाना पड़ रहा है। कितना भी आप इस पर्सन के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। आपका दिल तोड़ रहे हैं बार बार, और इस एनर्जी से आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो। इस एनर्जीज की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। डेविल एनर्जी से गुस्सा आता है इस पर्सन को सोच सोच कर कि किससे प्यार कर लिया। गुस्सा आता है इस पर्सन को, जैसे कि एडिक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट, हवस, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इस पर्सन को सिर्फ आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। ऐसी बातें ये पर्सन आपको खुद अपनी जबान से बोलकर बताते थे। तो ये तो ऐसा ही है, मतलब ये किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो चुका है, और अब उसके साथ इसको मजा आएगा सब कुछ करने में, इसीलिए आपको छोड़ रहा है या तो छोड़ रही है, ठीक है। तो ये सोच सोच कर आपको तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, जेलसी हो रही है, और दिल से लिटरली बद्दुआएं निकल रही है आपके, ठीक है। एक भी कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिससे कि बोलूं कि आप इस पर्सन को अभी करंट में ट्रस्ट कर पा रहे हो। आपका ट्रस्ट इस पर्सन ने कंप्लीट तोड़ दिया है, और आप बहुत ज्यादा टूट चुके हो, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गलती हुई किसकी है, आपकी या इनकी, ठीक है। आपने जो अंधा प्यार किया ये आपकी गलती थी, या तो इस पर्सन ने इजीली आपको बेवकूफ बना दिया,
ये आपकी गलती थी। क्यों? मतलब क्या आपके दोस्त भी आपको कभी कभी बोलते होंगे कि क्या तेरे पास दिमाग नहीं था, तूने कैसे इस तरह से होने दिया, तो क्यों उसकी बातों पे भरोसा करती गई। और आपका कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो आपको बोल रहा होगा कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ये ऐसे ही करेगा, तूने मेरी बात नहीं सुनी, अब देख क्या हो रहा है तेरे साथ। इस तरह से एनर्जीज है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन करंट में आपकी लव लाइफ में चल रही है, यही एनर्जीज फील हो रही है आपको और इस वजह से आप डिप्रेशन में हो, नाराज हो, तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये जो इन्होंने आपको कहा है, जिस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, रुलाया है, परेशान कर कर रख दिया है, तो इनकी सच्चाई क्या है, क्या है इनकी रियल एनर्जीज, क्या है इनकी रियल एनर्जीज, इनकी सच्चाई क्या है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स, करंट एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, हमें इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज बताइए, इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन के एनर्जीज में, इनको तो बहुत फायर एनर्जीज है। एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है। सर्कल बना यहाँ पे, बड़ा वाला सर्कल अटके हुए आपके पर्सन सर्कल में, मतलब कि बीच में आपके पर्सन है और आसपास इनके या तो घर वाले हैं या तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ढेर सारी प्रॉब्लम्स के बीच में आपका रिश्ता फंसा हुआ है, ये एनर्जीज है, ठीक है। आपके पर्सन के साइड से ट्रैवलिंग तो है, मतलब कि आना तो चाहते मिलने के लिए आपको। नेगेटिविटी है, हर एक वैक्स पे सिर्फ ब्लैकिश एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की जिंदगी में करंट में, इनकी जिंदगी में भी नेगेटिविटी है, आपको लेकर भी नेगेटिविटी है, इनके घर में इनकी फैमिली के साथ भी नेगेटिविटी है। कुछ भी अच्छा आपके पर्सन दे नहीं पा रहे, किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको तो नाराज कर कर पहले से रख दिया इस पर्सन ने। और करंट में जैसे कि अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि फंस चुका हूं मैं, नहीं निकल सकता यहाँ पे, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। शायद ये लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि या तो ये अपनी जान के साथ कुछ कर ले, या तो फिर इनकी मर्जी से इनकी बातें सुने। ये इस तरह से इनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं लिटरली, और ये एनर्जीज इनके घर वाले इनको बोलकर भी बता रहे हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा है इस पर्सन के घर में। कल रात 2-3 दिन पहले इनका नेगेटिव टॉक हुआ है, आपको लेकर डिस्कशन हुआ है। अगर आपके पर्सन ने आपको बोला था कि इन्होंने आपको लेकर अभी तक घर में कुछ बात नहीं करी है, तो लिटरली इस पर्सन ने आपको लेकर डिस्कस किया है, ठीक है, पहले से डिस्कस किया है। एक नहीं, बहुत बार डिस्कस करने के बावजूद भी, आपके लिए परमिशन मांगने की कोशिश करने के बावजूद भी, इनके घर वालों ने जो कि इस पर्सन को रेड सिग्नल ही दिया है, बहुत बेइज्जत करा है, बहुत बातें सुनाई है। और ये बातें आपके पर्सन के दिल और दिमाग से जाती नहीं है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि क्यों जिनके ऊपर ये इतना भरोसा करते हैं, वही लोग आपके पर्सन के दुश्मन बन चुके हैं। इनके घर वाले, इनके भाई बहन, इनके मम्मी पापा, दादा दादी, आपके पर्सन को करंट में हर कोई अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है। इस वक्त अकेले बैठे हुए हैं, आपके पास रिटर्न आने के बारे में, सबको छोड़ छाड़ कर आपके पास लौटने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है आपको कुछ भी बताकर, या तो इनकी जिंदगी में जो भी चल रहा है ये बताकर कुछ फायदा नहीं है। दिल बहुत है, इन्होंने जो किया है आपके साथ, ये सब कुछ इनको आपको यकीन दिलाना है कि जो भी किया था वो सब झूठ था, सब दिखावा था। इस वक्त ये तरस रहे आपके लिए, आपके प्यार के लिए। इवन ये पर्सन लिटरली आपको सोच रहे किसी और के साथ फिजिकल होते हुए, और इनको इनके जैसे कि चैन सुकून, रातों की नींदें, सब कुछ उड़ चुका है। यहाँ पे पी बना है, ई है, JMYQSPAZ। आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम की इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन देखिए, करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस पर्सन के सामने करंट में रो ही रहे हो, और इस पर्सन को आपके आंसू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको देखने नहीं है। मतलब लिटरली इस पर्सन को आपके इमोशंस को इग्नोर करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको बेवकूफ बनाया है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज में ऐसा नहीं है। इस पर्सन की एनर्जीज में है करंट में कि
तू भले चाहे मुझसे नफरत करे या तो कुछ भी सोच, लेकिन ये जो कर रहे करंट में, इसमें आप ही का अच्छा है, क्योंकि इनके घर वाले आप दोनों को कभी चैन और सुकून से जीने नहीं देंगे। अगर आपके पर्सन स्ट्रेंथ दिखाते हैं, इनके घर वालों के अपोजिट जाकर आपको अपनाने की कोशिश करते हैं और इवन ये शादी भी कर लेते हैं, इनके घर वाले आपको सुकून की सांस तक लेने नहीं देंगे एक साथ। आपकी जिंदगी को कंप्लीट, मैरिड लाइफ को कंप्लीट डिस्टर्ब कर देंगे ये लोग। भले लड़का है लड़की है जो है, लेकिन इनके घर वाले आपके दुश्मन हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन लिटरली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे दूर रह रहे हैं। इनकी गलती की सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए, और इनकी गलती यही है कि सब कुछ पता होने के बावजूद इन्होंने आपको इमोशनली आपको इतना अटका कर रख दिया इस पर्सन के अंदर। क्यों इन्होंने आपको इस तरह से फील कराया, या तो क्यों इन्होंने आपको ऐसे फील कराया कि ये आपके सपने पूरे करेंगे, या आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, या आपसे शादी करेंगे, ये कभी किसी के नहीं होंगे? क्यों इन्होंने आपको झूठे प्रॉमिसेस करे? अगर ये आपके साथ रिश्ता निभा ही नहीं सकता था तो क्यों इन्होंने इससे किया है? आपके साथ लिटरली खेला है आपकी जिंदगी के साथ, और ये एनर्जीज आपके पर्सन को खुद से ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को, क्लियरली कुछ डिसाइड कर कर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप ही के क्योंकि इस पर्सन को नहीं, ये किसी और को दिल से कभी अपना नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस दे रहे हैं, आपका दिल तोड़ रहे हैं, आपको रूड एनर्जीज दे रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट इस पर्सन की बातों में नहीं है। ये पर्सन एक एक वर्ड बोलते टाइम रो रहे हैं, आपको बोल लेते हैं, आपको या तो ऐसे नेगेटिव मैसेजेस कर लेते हैं, इवन ये पर्सन आपको ब्लॉक कर कर रख दिए हैं। और वही बातें जो इन्होंने आपको बोली है, वही बातें आपके पर्सन करंट में अपने दिमाग में रिवाइंड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं आपके मैसेजेस। आपने अगर कुछ गालियां दी है, रोया है, आपके पर्सन सब कुछ रीड कर करके इनकी आंखों में करंट में आंसू आए हैं, ठीक है। ये इमोशनल हो रहे आपकी पास्ट की बातें दिमाग में चला चला कर। इस पर्सन की एनर्जीज में है कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सेफ प्ले करेंगे ये पर्सन, ठीक है। आपको जैसे कि यस, आप मैच्योर्ड नहीं हो, इस आपके पर्सन के हिसाब से आप मैच्योर्ड नहीं हो, और आपके पर्सन मैच्योरिटी से ही काम ले रहे हैं, क्योंकि इनके घर वाले हैं, जब खास करके इनकी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इनकी मम्मी को जैसे कि अपने बच्चे के हाथ का इनका बच्चा जो इनके कंट्रोल में है, चाहे ये लड़की है लड़का है जो है, लेकिन आपके पर्सन लिटरली उनकी मम्मी के कंट्रोल में है। वो जैसे बोलते हैं वैसे ही बिहेवियर करते हैं। इवन आपके पर्सन से इन लोगों को फायदा भी है, ठीक है, फाइनेंशियल फायदा भी है, और जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी इज्जत जाएगी अगर ये आपसे शादी करेंगे तो ये दोनों ही साइड से समाज का डर दिखाते हैं, इवन अपनी जिम्मेदारियों का इनको याद दिलाते हैं, और इमोशनल ब्लैकमेल कर कर इनको आपके पास आने से रोक लेते हैं। ऐसी एनर्जीज करंट में बन रही है, और लिटरली आपके पर्सन को ये सब कुछ पता है, ठीक है। सच आपको पता कर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप तो रेडी हो, आप तो इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, इनको पता है। तो इस वक्त आपके पर्सन लिटरली आपको कह रहे हैं कि आप अगर रेडी हो इस पर्सन के साथ फिर से रिश्ते में जाने के लिए, इतनी आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी, और इवन इस पर्सन ने आपको आप ही के सामने किसी और से बातें करी है, किसी और को डेट किया है, आपको पिक्स सेंड करे है, आपके सामने उस पर्सन की तारीफ करी है, आपको बहुत जलाने की कोशिश करी है, और आपको जैसे कि उस पर्सन को स्पेशल फील करवाया है आपके सामने, और ये सब कुछ आपने अपने आंखों से देखा है। और इसके बाद भी अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, इसके बाद भी अगर आपका दिल आज भी कर रहा है कि नहीं नहीं ये सब झूठ है और ये पर्सन मेरा ही है, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो आप भूलोगे वो आप भूल ही नहीं सकते, वो विजन्स आपके दिल और दिमाग से जा ही नहीं सकते। आप इस पर्सन को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। इवन इन्होंने तो किसी को टच किया है, चांसेस स्ट्रॉन्ग है इनका किसी और के साथ फिजिकल भी हुआ है, या तो इनका शादी हो चुका है, मैरिड है, तो माँ या बाप बनने वाले हैं ये। तो ये सब कुछ सिचुएशन इतनी जल्दी जल्दी बदल गई है। आपके पर्सन का अभी 5-6 महीने पहले या तो 1 साल पहले शादी हुआ है, और ये पर्सन जो कि अभी अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में आपको धोखा देकर खुश रहने की कोशिश करने के बावजूद एक खुशी महसूस नहीं कर पाए। उसके बाद उससे पहले भी इन्होंने आपके लिए बहुत लड़ा था, और जैसे मैंने बोला इनके घर वालों को चाहिए ही नहीं थे आप, ठीक है। और अगर आपके पर्सन की अभी तक शादी हुई नहीं है, तो ये लिटरली आपको कह रहे हैं कि आपसे शादी करेंगे, ये प्रॉमिस भी करना चाहते हैं। इवन ये आपको लिटरली कह भी रहे हैं कि ये किसी और को नहीं अपनाएंगे, ये अपने घर वालों को परेशान कर कर रख देंगे, ये किसी लड़की को या लड़के को चूज ही नहीं करेंगे। फिर इनकी फोर्सफुली तो इनके घर वाले शादी नहीं कराने वाले, ठीक है। तो ये इस वक्त अगर आपसे दूर हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ये रास्ता क्लियर कर रहे हैं आपके पास आने का, ठीक है। इनको खुशी चाहिए आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ।
जो कि करंट में इनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से बहुत ज्यादा थॉट्स के कभी ये कभी वो, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी आपके लिए अट्रैक्शन, कभी आपके लिए गुस्सा, इवन कभी अपने परिवार वालों के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत ज्यादा नफरत, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की बार बार बन रही है। ठीक है, तो ये पर्सन माइंड गेम तो हमेशा ही खेलते हैं, खुद के साथ भी खेलते हैं, आपके साथ भी खेलते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी खेलते हैं। तो इस वक्त आप इनके गेम के शिकार बन चुके, हम ये बोल सकते हैं कि आप एक मोहरा हो लिटरली, आपके पर्सन जो कि आपको देख ही रहे दूर से कि आप क्या कर सकते हो और कुछ अलग आपके साइड से क्या हो सकता है। इन्होंने तो आपको धोखा दे ही दिया है। इतने बड़े धोखे के बाद आपके एनर्जीज में या तो रिवेंज की एनर्जीज है, या तो आप इस पर्सन को माफ करके, या तो आप इस पर्सन को माफ कर चुके हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन लिटरली करंट में सोच रहे हैं। ठीक है, इनकी प्लानिंग है 100% आपको अपनाना है, 100% दुनिया के सामने आपसे शादी करनी है। अगर ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है, लेकिन ये पर्सन ऑब्स्टेकल्स क्लियर कर कर आपके पास आकर आपको अपनाएंगे। ये एनर्जी जिनके अंदर अभी भी है, लेकिन ये आपको बोलकर नहीं बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे। ठीक है, ये आपके पेशेंस की कदर कर रहे हैं कि आप अभी भी इंतजार कर रहे हो, आपने अभी भी मूव ऑन नहीं करा है, अभी भी इन्हीं का, जैसे कि इन्हीं को देख रहे हो कि आएगा आएगा करके। मतलब आप किस तरह से, मतलब आप किस तरह से पागल हो इस पर्सन के लिए, ये सोच रहे करंट में। और ऐसा पागल प्यार और ऐसा ट्रू लव, ऐसा अनकंडीशनल लव अगर ये पर्सन खो देते हैं तो फिर इनके, इनसे ज्यादा मूर्ख जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। ठीक है, तो आपको जो भी एनर्जीज ये पर्सन देते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, और आप जो रो रहे हो करंट में, नेगेटिव एनर्जीज में जी रहे हो, सोते नहीं हो रात रात भर, तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि आपके पर्सन आपको लिटरली इस वक्त खेल रहे आपके साथ। ठीक है, आपको झूठा दिखावा दे रहे, आपके साथ जो भी कर रहे वो सब झूठ है। ठीक है, इनकी रियलिटी अभी तक आपके सामने आई नहीं है और बहुत जल्दी ये सच आपके सामने आएगा। ये लिटरली आपके लिए बहुत इमोशनल है। ठीक है, और इनका प्यार कभी किसी और के लिए नहीं हो सकता, ये कभी किसी और के हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये नहीं अपनाना चाहते किसी और को, चाहे इनके घर वाले इनको कितना भी फोर्स करे। ठीक है, और अगर ये शादीशुदा है पहले से और बाद में आप इनकी जिंदगी में आए थे, आपके पर्सन अपने पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, वहां से निकल कर आपको अपनाएंगे। ठीक है, अभी आपको ये कुछ क्लियर बताएंगे नहीं, क्योंकि क्लैरिटी इनको खुद को नहीं है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप आए आपसे बात करे तो आपको क्या बोले। ठीक है, इनको क्लियरली एक बार डिसाइड करने दीजिए। इनको ये रास्ता जो अभी अभी तक इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा आपके पास आने का, ये रास्ता इनको एक बार दिखाने दे दीजिए। एक बार ये रास्ता इनको दिखाई दे जाए कि यहाँ पे ना तो आपका कुछ नुकसान होगा, ना तो इनका कुछ नुकसान होगा, और ना ही थर्ड पार्टी का कुछ नुकसान होगा, ऐसा रास्ता आपके पर्सन तलाश रहे हैं। और तब तक अगर आप इनका इंतजार कर सकते हो, क्योंकि आपके साइड से पेशेंस नहीं है, अभी आपके पेशेंस खत्म है। ठीक है, तो आप डिसाइड करो, ये चाह रहे लिटरली कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको ये पर्सन वापस चाहिए, क्योंकि आएंगे जरूर, ये 100% आएंगे। ठीक है, इस रिश्ते में रिकंसिलेशन भी होगा, आप जैसे चाहते हो वो सब कुछ इस रिश्ते में होगा। करंट में जो नेगेटिव सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही है, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाते हो, अगर आप अपने आप को संभाल पाते हो और कुछ टाइम जैसे कि इनसे दूर रहकर सेल्फ लव कर कर अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, बस यहाँ पे अगर आप कामयाब हो जाते हो ना, इस पर्सन को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये पर्सन लिटरली चाह रहे हैं, जैसे कि आपको सिखा रहे हैं कि आप इनके बिना जीना सीख लो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से, तो ये भी इनकी बर्दाश्त के बाहर है कि आप इतने इमोशनल तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है और इस जिंदगी में इमोशंस की कोई कदर नहीं है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल है, ये करंट में टूट रहे हैं, रो रहे हैं आपको याद करके, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि आप सीखो प्रैक्टिकल बिहेवियर कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि रोना धोना और प्यार नहीं, प्रैक्टिकली सोचो, आपका फायदा, इनका फायदा, रेपुटेशन, इन सब चीजों के बारे में प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो फिर आप इस पर्सन को समझ सकते हो। एक करंट में ये सोच रहे, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस देने के पीछे का रीजन, आपका दिल तोड़ने के पीछे का रीजन कुछ अलग है, जो अभी आपको क्लियरली बताया नहीं है, और नियर फ्यूचर आपको 100% बताएंगे। ठीक है, नंबर 5552222666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। चेंज, रियूनियन, न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। बहुत सारे प्यार के साथ ये सब कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे प्यार के साथ न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होगी, प्यार अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे हार्ट्स बने हैं 2-2, रियूनियन को 100% बताते हैं। नंबर 8 है, यहाँ पे अबंडेंस को बताता है। ठीक है, कोई इनका खिलौना है बचपन का, चाहे टेडी बियर टाइप कुछ है, उससे बातें करते हैं आपको सोच सोच कर। ठीक है, आपकी वीडियोस, आपके पिक्स देखते रहते हैं, आपसे ये सब कुछ बातें करते हैं जो इनके दिल में है।
ठीक है। बस ये आपको करंट में कुछ ऐसा दिखाना नहीं चाह रहे, ठीक है। ये सब कुछ करेंगे, बस अगर आपके अंदर विश्वास है इस पर्सन को लेकर तो ही आपके पर्सन जैसे सोच रहे वो सब कुछ पॉसिबल होगा आपके रिश्ते में, ठीक है। नहीं तो फिर आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में जा रहे हो, आपके पर्सन प्रोटेक्शन की एनर्जीज में जा रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से डरोगे तो फिर ये रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो कुछ अच्छा चाहिए तो प्रोटेक्शन की एनर्जी से बाहर निकलो। ये सोचना बंद करो कि अब मेरा क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। इस पर्सन से उम्मीदें करना छोड़ दो। आप जितना उम्मीद करोगे उतना आपकी उम्मीद टूटती है, तो उम्मीद करना छोड़ दो। बस इतना भी कर लेते हो ना, ये पर्सन आपकी तरफ भाग के आएंगे, ठीक है। करंट में भी आना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि अभी भूल चुके हैं। ये आपको कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज में है 24/7 आपको लेकर डिस्कशन करना, नेगेटिव बातें पॉजिटिव बातें आपकी साइड लेना, ये इनका डेली का काम है, ठीक है। तो ये पर्सन नहीं आपको भूल सकते कभी भी। तो इनके इस झूठे नेगेटिव एनर्जीज पे आपको जो रूड एनर्जीज दे रहे हैं, इससे अपने आप को तकलीफ देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सोचना तो बंद ही करो कि थर्ड पार्टी आपसे बेटर है और उससे प्यार करता है। बिल्कुल नहीं, ये कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते आपके अलावा, ठीक है। अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं तो ये खुद अपने आप से भी प्यार नहीं करते हैं। ये एनर्जीज आपके पर्सन के करंट में है, ठीक है। नंबर 11, 1, 22, 21, 19, 9, 16, 26, 25 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आज पूरे दिन में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, आज पूरे दिन की एनर्जीज क्या रहेगी। गाइड करिए यूनिवर्स, आज पूरे दिन में इनके पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे, आज पूरे दिन में इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे, आज पूरे दिन के एनर्जीज में क्या रहेगा, इनके पार्टनर की एनर्जीज में क्या रहेगा। आपके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज रहेगी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करेंगे, आपकी पुरानी चैटिंग पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपने इनको कुछ गलत बातें बोली थी। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस लाने के बारे में सोचेंगे, आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे आपके साथ, जो कि द सन की एनर्जीज है। बहुत ज्यादा मतलब थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको जो कि आपको इस पर्सन ने क्लियर बता दिया है कि इस वक्त थर्ड पार्टी का कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगले 24 घंटों में ये पर्सन वही एनर्जी सोचते रहेंगे कि आपको बोलते तो है ये थर्ड पार्टी का कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको मतलब मजबूर है आपको छोड़ने के लिए। ऐसा बोलने वाला पर्सन थर्ड पार्टी को डेथ कैसे देना है, थर्ड पार्टी को रिमूव कैसे करना है, आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कैसे करना है, आपके रिश्ते में ये थर्ड पार्टी कैसे जा सकती है, आपके पर्सन ये दिमाग लड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस्मत पे भरोसा रखकर ये जो भी करने जा रहे, जो भी प्लान इन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर बनाया है वो तो कामयाब होगा ही होगा, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को यकीन रहेगा। और आपको बैक ऑफ द माइंड सोचते रहेंगे कि पता नहीं मैंने तो कुछ ज्यादा ही डिले कर दिया है, पता नहीं क्या कर रही होगी, पता नहीं जैसे कि क्या कर रही होगी, बहुत कंफ्यूज हो सकती है, इसने तो सच में मान तो नहीं लिया जो मैंने उसको बताया है मूव ऑन करने के लिए, तो सच में ये मूव ऑन तो नहीं कर गई। ये ऐसी एनर्जीज में रहेंगे, बर्डन होगा इनको बहुत, अपने आप के ऊपर बर्डन फील होगा कि आपसे सच छुपाते हैं। अब ये सच छुपाकर जो झूठी एनर्जीज दी है इन्होंने, जब तक ये सच इनके दिल से बाहर नहीं आता तब तक ये बर्डन इस पर्सन के अंदर से जाएगा नहीं। और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि इतना नफरत देने के बाद पता नहीं आपकी एनर्जीज में इस पर्सन के लिए अभी प्यार बचा भी है कि नहीं। ये एक्शन लेकर आपको पूछने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। चांसेस स्ट्रांग है कि इनकी तरफ से आपको कुछ एक्शन आ सकता है। फिर भी हम कार्ड से चेक कर लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, क्या इनके पार्टनर की तरफ से मेरे यूनिवर्स के लिए कुछ एक्शन आने के चांसेस है, अगले 24 घंटों में क्या इनके पार्टनर की तरफ से कुछ एक्शन आने के चांसेस है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एक्शन तो आएगा लेकिन कुछ नेगेटिव बात होने वाली है, ठीक है, जिससे कि आप अनहैप्पी होने वाले हो। और जैसे कि अभी भी नेगेटिव एनर्जीज ही चल रही है, और अगर आप इनको सामने से एफर्ट्स लगा रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो, तो सबसे पहले ये बंद करो, क्योंकि आपके कॉल और मैसेजेस आपके पर्सन को लिटरली इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप उसमें सिर्फ रो रहे हो और बड़े बड़े लेक्चर्स में आप अपनी पास्ट की बातें इस पर्सन को बता रहे हो कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो ये बातें सुन सुनकर आपके पर्सन इरिटेट हो रहे हैं। तो ये करना बंद करो, क्योंकि इनको लगता है कि आप सब गलत बोल रहे हो। सच्चाई क्या है इनको पता है कि ये सिर्फ आप ही के हैं और इनके दिल में सिर्फ आप रहते हो। बस यहाँ पे आपको बोलना नहीं चाहते, तो इसके बदले में आप इनको जो जो बोल रहे हो इनको बहुत हर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यस, हो सकता है कि आपके किसी मैसेज का ये पर्सन आपको नेगेटिव रिप्लाई दे दे और आपको और बुरा लगेगा, ठीक है। तो एक्शन आएगा लेकिन नेगेटिव आने के चांसेस से। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं।
इनके पर्सन इनसे क्या कह सकते हैं? वो आपको कह रहे हैं कि मत समझो कि ये आपके बिना खुश है, बिल्कुल नहीं। जो आपका हाल है वही आपके पर्सन का हाल है। अगर आपको याद हुआ, हमने आपका एनर्जी सबसे पहले चेक करा था, तो आपके लिए भी सबसे पहला कार्ड यही आया था, 5 ऑफ पेंटेकल्स, कि आप भी बहुत ज्यादा टूटे हुए हो, नाराज हो इस पर्सन के बिना, आपने बहुत हालत खराब कर लिए है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आप ही की जैसे है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि क्यों आपको इनकी इस झूठी बातों पे यकीन हो रहा है जो आपको दिखा रहे हैं, और क्यों आप अपने वाइब्रेशंस को भूल जाते हो, अपने सच्चे प्यार को भूल रहे हो। ये आपको लिटरली कह रहे हैं कि आपके बिना खुश नहीं है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही इनकी ड्रीम गर्ल हो, आप ही इनका सपना हो, ठीक है। या तो आप ही इनके सपनों के राजकुमार हो, जो भी है, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। ये आपको लिटरल यही कह रहे हैं। गाइड करो यूनिवर्स, गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिलेशनशिप में इनके पर्सन के साइड से नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है? इनके पर्सन की साइड से नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है? इनके पर्सन की साइड से कुछ नेक्स्ट एक्शन आने में आपको देखिए, कुछ लोगों को जैसे मैंने बोला आज भी आ सकता है, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे नेगेटिव मैसेजेस कर नहीं रखे हैं, तो आपका एक्शन तो आपके पर्सन के साइड से आपको पॉजिटिव एक्शन आएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप कर रखे हैं, कुछ गलत बातें बोल कर रखी है, तो आपको उसका नेगेटिव रिप्लाई आएगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स चाहते क्या है? इस वक्त मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं इनके पार्टनर से? मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं? आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, शादी का कमिटमेंट चाहते हो? इस वक्त इनके पर्सन की उम्मीद क्या है मेरे व्यूवर्स से? इस वक्त इनके पार्टनर की उम्मीद क्या है मेरे व्यूवर्स से? इनके पार्टनर की उम्मीद क्या है? आपके पर्सन की उम्मीद इस वक्त आपसे, इनकी उम्मीद है करंट में कि आप सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो, आप दुनिया से डिस्कस मत करो, आप किसी और से पूछकर अपनी लव लाइफ का डिसीजन मत लो। आपको जो करना है आप खुद तय करो, ठीक है। आपको लोग भड़का रहे हैं कुछ नेगेटिव बातें बोल बोलकर, और ज्यादा कुछ नेगेटिव आपको आपको लोग भड़का रहे हैं, कुछ नेगेटिव गाइडेंस दे रहे हैं, आपको लोग भड़का रहे हैं। ये आपके कोई ऐसे दोस्त है जिनसे आप बहुत ज्यादा अपनी लव लाइफ डिस्कस करते रहते हो, तो आपके पर्सन की उम्मीद है कि आप अपना लव लाइफ दूसरों से डिस्कस करना बंद करो, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आपके लव लाइफ में जहर घुल रहा है और ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए? जो भी एनर्जीज आई है, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? यस, आप कंफ्यूज मत रहो। आपको पहले तो आपको खुद को ही कंफ्यूजन है। आप इनसे शादी करना जरूर चाहते हो, लेकिन आपके पास ऑप्शंस भी करंट में अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने शादी के लिए लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, या तो फिर जैसे कि कोई है जो आपको लाइक करता है और आप कंफ्यूज हो, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या आपको उनका ऑफर स्वीकार करना चाहिए, या तो आपको अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेनी चाहिए, या तो आपको इस पर्सन का इंतजार करना चाहिए। ओवरऑल इंटेंशन तो शादी का है, लेकिन किससे करना है, आप इस बात को लेकर करंट में कंफ्यूज हो, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपको इस कंफ्यूजन से निकलने की जरूरत है। पहले डिसाइड करो कि चाहिए क्या। आपको एक ही डिसीजन लेना होता है और उसी डिसीजन के ऊपर टिके रहना पड़ता है, ठीक है। तब जाके यूनिवर्स आपको वो देती है। आप जो भी डिसाइड करोगे आपको वही मिलेगा। आपको कंफ्यूजन से हटने की जरूरत है, ठीक है। तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे ऐसी एनर्जीज में। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड द स्पिरिचुअल पाथ। आप दोनों में डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंस, धर्म डिफरेंस, या तो एज डिफरेंस कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कल्चर अलग होने की वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन के घर वाले आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस एंड करियर, जैसे कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे पैसा लिया है और जो कि आपको देना भी चाहते हैं, लेकिन इनके पास करंट में नहीं है, और ये इस वक्त अपने पैसे के ऊपर फोकस्ड है, पैसा अट्रैक्ट करने में, और लिटरली ये पर्सन आपको वापस देना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये करंट में अपने फाइनेंसेस के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, करियर के ऊपर ज्यादा फोकस होने की वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस वक्त कुछ टाइम नहीं दे रहे हैं, और आपको इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इनका ध्यान जो कि काम में नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन आपको डिस्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जीज में ये पर्सन आना चाहते हैं। रिकैप्चर रोमांस, अलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपको करंट एनर्जीज में प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आने के लिए कहा जा रहा है। जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन की बात करेंगे, आपको इस पर्सन से शिकायतें नहीं करनी है। सिर्फ प्रेजेंट में बात करो जो चल रहा है। जैसे कि इन्होंने आपको अभी मैसेज किया हाय,
उनको हाय बोलो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं सब अच्छा है, आप क्या कर रहे हो, इस तरह से मतलब प्रेजेंट में बातें करनी है आपको, ठीक है। कुछ भी ऐसी बातें मत करो जो कि आपके पर्सन का कम्युनिकेशन फिर से आप दोनों में नेगेटिव कम्युनिकेशन हो जाए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजन। बहुत जल्दी आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ठीक है। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हो। तो अब ये सेपरेशन खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। आपको करंट में कहा जा रहा है इस वक्त आप पहले खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। बाकी सब आप जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। इवन न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, आपको करंट में एंजॉयस कह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते, ये सिर्फ वही करेंगे जो इनका दिल कहता है। बस इस वक्त जो दिखावा चल रहा है आपसे दूर जाने का, ये कुछ ही टाइम के लिए है। ये इस तरह से करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।